नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विराट भक्ति में। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज़्यादा कष्ट कब सहती है? क्या कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 10 दिनों तक विशेष क्रियाएं की जाती हैं? और क्यों गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 10 दिनों में किए गए कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा को शांति मिलेगी या उसे भटकना पड़ेगा? तो नमस्कार भक्तों, आज हम देख रहे हैं विराट भक्ति। जय श्री हरि भक्तों। पिछले अध्यायों में हमने जाना कैसे आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा करती है, कैसे वैतरणी नदी पापियों के लिए भयावह बन जाती है। लेकिन आज का अध्याय उससे भी अधिक रहस्यमयी है। आज हम जानेंगे मृत्यु के 10 दिन के बाद आत्मा के पहले 10 दिनों का रहस्य, पिंडदान का वास्तविक विज्ञान और वह सत्य जिसे जानकर शायद आप जीवन को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो आइए श्रद्धा और ध्यान से आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है। जिस शरीर को मनुष्य जीवन भर मैं संभालता है, उसी शरीर को छोड़कर आत्मा अलग हो जाती है। कुछ क्षणों के लिए तब उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है, लेकिन चाहकर भी वह किसी से बात नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार उसी समय यमदूत वहां पहुंचते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में अधर्म पाप किए हों तो यमदूत अत्यंत भयानक रूप में दिखाई देते हैं। लाल आंखें, काले वस्त्र, हाथों में फंदा। उनका स्वर इतना भयावह होता है कि आत्मा कांप उठती है। लेकिन यदि आत्मा धर्मात्मा हो, तो भगवान का भक्त हो, तो उसे देवदूतों के समान दिव्य अनुभव होता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि 24 घंटे के भीतर आत्मा को वापस उसके घर लाया जाता है। क्यों? ताकि वह अपने परिवार को अंतिम बार देख सके। आत्मा देखती है उसकी पत्नी रो रही है, बच्चे विलाप कर रहे हैं, माता पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वह देख तो सकती है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। भगवान विष्णु कहते हैं, उस समय आत्मा को अत्यंत भूख और प्यास लगती है, लेकिन उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, इसलिए वह कुछ खा पी नहीं सकती। यहीं से शुरू होता है पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे यातना देह कहा जाता है। लेकिन यह शरीर एक दिन में नहीं बनता। इसे बनाने के लिए परिजनों द्वारा पिंडदान की आवश्यकता होती है। हर दिन का पिंडदान उस सूक्ष्म शरीर का एक अंग बनाता है। पहले दिन दिए गए पिंडदान से आत्मा के सिर का निर्माण होता है। गरुड़ पुराण कहता है, यदि पहला पिंडदान श्रद्धा से ना किया जाए तो आत्मा को भारी पीड़ा होती है। दूसरा दिन उसकी गर्दन और कंधों का निर्माण होता है। अब आत्मा धीरे धीरे अपनी यातना देह को अनुभव करने लगती है। तीसरा दिन हृदय और छाती का निर्माण होता है। आत्मा को अपने दुख और भय और अधिक अनुभव होने लगते हैं। चौथा दिन का निर्माण होता है पीठ का। आत्मा 5वें दिन नाभि का निर्माण होता है। छठे दिन कमर और गुप्त अंग बनते हैं। 7वें दिन में जांघों का निर्माण होता है। 8वें दिन घुटनों और पिंडलियां बनती हैं। 9वां दिन पैरों का निर्माण होता है और 10वां दिन पूरे सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। अब आत्मा यमलोक की तैयारी के लिए तैयार मानी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, परिवार पिंडदान ना करे या श्रद्धा से श्राद्ध ना करे तो आत्मा पूरी अधूरी अवस्था में भटकती रहती है। ऐसी आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त होती है। वह भूखी प्यासी होकर अपने ही घर के आसपास घूमती रहती है। इसलिए सनातन धर्म में श्राद्ध और पिंडदान को अत्यंत आवश्यक माना गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, वह उनके प्रति अपना सबसे बड़ा कर्तव्य अधूरा छोड़ देता है। एक आत्मा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। वह अपने परिजनों को देख रही है। उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती।
उसे केवल आशा होती है कि उसके अपने लोग विधि विधान से कर्म करें। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 10वें दिन अत्यंत पवित्र माने गए हैं। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सहायता का माध्यम है। 10 दिनों के बाद आता है एकादशाह श्राद्ध यानी 11वां दिन की क्रिया। गरुड़ पुराण के अनुसार इस आत्मा को पहली बार पूर्ण भोजन की प्राप्ति होती है। अब उसकी यातना देह स्थिर हो सकती है। 12वें दिन द्वादश श्राद्ध किया जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु आत्मा के नाम पर दान करता है उसे यमलोक की यात्रा में सहायता मिलती है। छाता दान यमलोक के मार्ग में तेज धूप से बचाता है और उसे आत्मा को कष्ट से बचाता है। खड़ाऊ दान मार्ग में कांटे और पत्थर होते हैं। खड़ाऊ दान आत्मा को चलने में सहायता करते हैं। अन्नदान आत्मा को भूख शांत करने के लिए दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दान गरुड़ पुराण में जल दान का सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक बताया गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक प्यास लगती है। 13वीं और यमलोक की यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन यानी 13वीं के बाद यमदूत पुनः आत्मा को लेने और पकड़ने आते हैं। तब तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है, लेकिन 13वीं के बाद उसे वास्तविक यात्रा शुरू करनी होती है। यही क्षण है जब वह अपने परिवार से अंतिम बार अलग होती है। गरुड़ पुराण कहता है, अब आत्मा को यमलोक के 47 दिनों की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह मार्ग अत्यंत भयावह होता है। कहीं आग बरसती है तो कहीं कांटों का जंगल, कहीं अंधकार, कहीं भयावह जीव। और इस पूरी यात्रा में आत्मा को वही सहायता मिलती है जो उसके परिवार श्रद्धा और दान के रूप में देते हैं। इसलिए पाथ्य श्राद्ध का महत्व बताया गया है। पाथ्य यानी रास्ते के लिए भोजन। जो परिजन श्रद्धा से कर्म करते हैं उनकी आत्मा को यात्रा में कम कष्ट होता है, लेकिन जिसने जीवन भर केवल पाप किए हों, अधर्म किया हो, वह उपहास उड़ाया जाता है। यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। तो भक्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, यह हमें जगाने के लिए है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि एक दिन यह शरीर यहीं रह जाएगा। धन संपत्ति अहंकार सब यहीं छूट जाएगा। साथ जाएगा तो केवल कर्म। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक धर्म, दया और सत्कर्म का पालन करो। माता पिता की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म आपकी रक्षा करेंगे। तो भक्तों, आज के अध्याय में हमने जाना मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों का रहस्य, पिंडदान का महत्व, यातना देह का निर्माण और यमलोक की यात्रा की शुरुआत। तो गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की नई यात्रा का आरंभ है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे यमलोक के 16 रहस्यमय नगर कौन से हैं और वहां आत्मा के साथ क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।